सभी को नमो नमः। कृपया सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, संस्कृत ज्ञानदीप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी ज्ञानदीप एक्सप्रेस कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भाग की ओर जाएगी। धन्यवाद। सर्वे जना नमो नमः। मैं सुशांत चौगुले फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कक्षा सप्तम वर्गाई के लिए रुचिरा द्वितीयो भाग। इस पुस्तक में आज हम जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इस चैप्टर को चालू करने के पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। यदि आप संस्कृत के ग्रामर के यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर के वीडियो भी देख सकते हैं। आइए चैप्टर को चालू करते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति। देखिए, चैप्टर के नाम में ही पूरा पाठ का सारांश छुपा हुआ है। दुर्बुद्धि विनश्यति। दु माने दुष्ट, बुद्धि माने बुद्धि और विनश्यति माने नष्ट होती है। तो क्या करें, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। एक कहावत भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अपना विनाश होता है, नष्ट होना होता है, उस समय अपनी बुद्धि जो है वो विपरीत चलने लगती है। तो देखते हैं किस प्रकार विपरीत बुद्धि चलती है और किसकी चलती है। आगे बढ़ते हैं। पाठ में आने वाले पात्र, इस पाठ में कौन कौन से पात्र हैं वो आ रहे हैं। जैसे नाटक होता है तो नाटक में राजा का पात्र, रानी का पात्र, ऐसे पात्र होते हैं। इसी प्रकार चैप्टर में पात्र हैं। पहला पाठ है हंस। हंस को संस्कृत इसका नाम है हंस का संकट। दूसरा हंस है विकट। विकट, संकट और विकट, ये दो हंस हैं और इन्हीं दोनों का एक मित्र है कूर्म। कछुए को कहते हैं कूर्म। कूर्म का नाम है कुंभुग्रीव। कुंभुग्रीव। इस प्रकार ये तीन पात्र तो मुख्य हैं और इनके अलावा ये जो मछुआरे, मछलियों को पकड़ने वाले मछुआरे हैं, इनको संस्कृत में कहेंगे धीवराह। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ग्वाले हैं, गाय भैंस को चराने वाले, इनको ग्वाले कहते हैं। इनको संस्कृत में कहते हैं पोराह। आगे बढ़ते हैं, सीधा चैप्टर को चालू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको समझ में आ गया या नहीं आया है। और यदि नहीं आता है, कोई शब्द कठिन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पुल नाम सर। अस्ति माने था। कहाँ पर? मगध देश में पुल्लोत्पुल नाम का एक सरोवर था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र माने इस पुल्लोत्पुल नाम के सरोवर के पास बात कर रहे हैं। संकट विकटो हंसो, देखो मैंने आपको पहले पात्रों के परिचय करवा दिया है। उस वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं, निवसतः। और कुंभुग्रीव नामक तयो मित्र एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। और इन्हीं का मित्र, संकट और विकट नाम के दोनों हंसों का मित्र कुंभुग्रीव नामक तयो मित्र, तयो माने उन दोनों के मित्र, एक कूर्म, एक कूर्म माने कछुआ, कछुए का नाम है कुंभुग्रीव। अभी तत्रैव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता है। आपको चित्र में भी दिखाई देगा। देखो चित्र में एक संकट, विकट और कुंभुग्रीव नामक कछुआ, यह है। इस तालाब का नाम है पुल्लोत्पुल नाम। सर माने तालाब, यहां पर संधि है तत्र प्लस एव। इसका हिंदी मीनिंग है मगध देश में पुल्लोत्पुल नाम का एक सरोवर था, वहां संकट और विकट नाम वाले दो हंस रहते थे। कुंभुग्रीव नाम वाला उन दोनों का मित्र, एक मित्र कछुआ भी वहीं पर रहता है। वहीं पर माने पुल्लोत्पुल नाम के सरोवर के पास में। आगे है शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को अपने कॉपी में लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् ते अकथयन्। एक दिन क्या हो गया, वहां पर धीवरा, धीवरा माने मछलियों को पकड़ने वाले मछुआरे वहां पर आ गए। तत्र आगच्छन् ते अकथयन्, वे कहने लगे।
क्या कहने लगे? वयम श्वः मत्स्य कूर्मादिन मारिष्यामः। वयम अहम आवाम वयम, हम कल, श्व माने कल आएंगे, और मत्स्य कूर्मा दिन, मत्स्य माने मछलियां, कूर्मा दिन, कूर्म कछुआ, दिन माने आदि, मछलियां कछुए आदि को मारिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सब बातें, उन धीवरों की बातें सुनकर कछुआ बोल रहा है। अब बातें सुनकर कूर्मः अवदत्, कछुआ बोलने लगा। किनको? मित्रों को। क्या बोलता है देखते हैं मित्र। देखो यहाँ पर कछुआ आ रहा है और इन दोनों संकट और विकट नाम के दोनों मित्रों को अपनी बात कहेगा। मित्रे किम युवाभ्याम धीवरानाम वार्ता श्रुता, धीवरानाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों के द्वारा उन मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? कछुआ बोला। फिर आगे है हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वो करेंगे, तत् प्लस कर्तव्यम। प्रातः सुबह, यद माने जो, उचित माने योग्य, तत्कर्तव्यम वह करेंगे, ऐसा उन दोनों हंसों ने कहा। शाम का समय है, शाम हो रही है, इसलिए उन दोनों हंसों ने कहा सुबह देखते हैं। इसके बाद एक बार मछुआरे वहां आ गए और कहने लगे, हम कल मछलियां कछुआ आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रों क्या तुम दोनों ने इन मछुआरों की बातचीत सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंसों ने कहा, प्रातः जो उचित हो वही कर लेना चाहिए। इस प्रकार उन दोनों हंसों ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला। मैवम, यहाँ पर संधि है। क्या संधि है? दो शब्द हैं, मां प्लस एवं। मां माने नहीं, एवं माने भी। ऐसा मत कहो। तद यथा अहम अन्यम रुदम गच्छामि। अब देखो, यथा अहम जैसे, जैसे अहम में, अन्य रुदह, रुदह माने होता, रुदम माने होता है तालाब। ऊपर एक शब्द का प्रयोग हुआ है तालाब के लिए, सरह। वो सरह और रुदह दोनों शब्दों के अर्थ एक ही है, तालाब, सरोवर। अन्य दूसरे तालाब में, गच्छामि तथा कुरुतम, तो आप दोनों कुछ तो करो, ऐसा उस कछुए ने कहा है उन दोनों हंसों के। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम दो क्या करें? अहम आवाम, द्विवचन का प्रयोग है आवाम, हम दो क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ कह रहा है, मैं, अहम माने मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, सह साथ में, आकाश मार्ग से अन्य स्थान पर, दूसरे स्थान पर, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूं। ऐसा किसने कहा? कछुए ने उन दोनों हंसों को कहा। हिंदी मीनिंग है, कछुए ने कहा ऐसा उचित नहीं है, जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में जा सकूं वैसा उपाय करो। दोनों हंसों ने कहा, हम दोनों क्या करें? कछुए ने कहा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर कल तो धीवरा आने वाले हैं और हमको मार डालेंगे, इसलिए मैं तो यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूं, मुझको आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर लेकर चलो। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं इस शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप अपने वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अपने कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय। कछुए ने कहा था मैं तो आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं आप दोनों के साथ में, परंतु दोनों हंसों ने कहा अत्र कह उपाय, यहाँ पर क्या उपाय बताओ आप ही। तो कछुआ का, कछपः वदति, कछुए ने बोला, युवाम काष्ठदंडम एक चंचुआम धार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये लंबमान युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। युवा
अहम आवाम वयम, ये तो उत्तम पुरुष के हो गए। तुम के लिए क्या कहेंगे, त्वम युवाम यूयम। तो यहां पर युवाम शब्द है, तुम दोनों काष्ठदंडम, काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी के डंडे को एक साइड आप दोनों चोच में पकड़ो, धार्यताम धारण करो चोच में दोनों जन। अहम मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में लंबमान लटक जाऊंगा। और पक्ष बलेन युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों पक्ष बल, पक्ष माने होता है अपने पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, आप अपने दोनों पंखों के ताकत से उड़ चलो और मैं तो अच्छी जगह पर पहुंच जाऊंगा। हंसो अकदताम, दोनों हंसों ने कहा, क्या कहा दोनों हंसों ने, अत्र, दोनों हंस क्या कह रहे, पहले तो इन्होंने कहा था पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, यह बात किसने कही है, कूर्म ने कही है, परंतु आगे बढ़े हैं और अब जो उपाय उस कछुए ने तो बता दिया, परंतु उपाय बता दिया है तो उपाय का आगे क्या होता है देखते हैं। संभवति एष उपायः, संभवति एष उपायः, क्या यह उपाय सही है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, परंतु क्या यह उपाय सही है, परंतु अत्र यहां पर एक अपायोपि, अपाय प्लस अपि, यहां पर एक अपाय माने वो कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा यहां पर दोनों हंसों ने कहा। अपाय माने संभव नहीं है। दोनों हंसों ने कहा इसका क्या उपाय है। कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोनों हंसों ने कहा यह उपाय संभव है किंतु इसमें एक हानि भी है। ऐसा कहकर आगे देखते क्या होता है। आवाभ्याम नियमान, अब क्या करें, क्या उपाय है, क्यों संभव नहीं है, मैंने जो बताया उपाय है वो संभव क्यों नहीं है यह मुझको बताओ। तो क्या कहा दोनों हंसों ने, आवाभ्याम अहम आवाम, हम दोनों के द्वारा नियमान ले जाते समय, त्वाम अवलोक्य, त्वाम प्लस अवलोक्य, त्वाम माने तुम, तुम्हें देखकर, देखकर जना माने सभी लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ ना कुछ अवश्य कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यासि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि वो लोग तो बोलेंगे परंतु लोग बोलने के बाद यदि आपने उनको उत्तर दिया तब तो आपका मरण कैसा है, निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, इसलिए आप क्या करो, यहीं पर रहो, ऐसा उन दोनों हंसों ने कहा। एतत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सब बातें सुनकर तुम यहीं पर रहो, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम मर जाओगे, ऐसा कहकर इसलिए तुम यहीं पर रहो। यह बातें सब सुनकर कछुए को क्रोध आया और क्रोध में कछुए ने बोला किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा यह वचन वो कछुआ दोनों हंसों को देता है। किंचिदापि न वदामि, किंचित भी एक शब्द भी बोलूंगा, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम करो, ऐसा उसने आदेश दिया कछुए ने उन दोनों हंसों को। देखो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, यह अपनी बातें पूरी बातें इनको बता रहा है। अब मेरे को लेके चलो, यह वचन भी दे रहा है, क्या किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि, त्वम प्लस उत्तरम, आगे है किंचित प्लस अपि। हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं, हमारे द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ भी बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है,
इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुए ने कहा, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। ऐसा उस कछुए ने उनको आदेश दिया। शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को अपने वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्म। अब यह क्या है? कछुआ आकाश मार्ग पर उड़ रहा है। आपको चित्र में भी दिखाई देगा, आकाश मार्ग से वो अवश्य उड़ने की तैयारी में है, अब उड़ेगा। क्या होता है देखते हैं आगे। तो जाते जाते एवं काष्ठदंडे लंबमान, काष्ठदंड को पकड़कर लटकते हुए कूर्मा, कछुए को पोरा ने देखा, गोपालका उन ग्वालों ने देखा, अपश्यन देखा, पश्चात अधावन अवदंच, वो उसके बाद दौड़ते दौड़ते बोलने लगे, अहो महदाश्चर्य महदाश्चर्य, यह बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऐसा उन लोगों ने कहा। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते। हंसों के साथ में कूर्म अपि, कछुआ भी उड़ रहा है। यह महद आश्चर्य, यह बड़ा आश्चर्य है। अब देखते हैं आगे, उड़ तो रहा है, कूर्म प्लस अपि, यहां पर यह संधि विच्छेद यहां पर नहीं है, यहां पर लगानी है, कूर्म प्लस अपि। सरलार्थ है, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखकर पीछे पीछे दौड़े और बोले, अरे अरे बड़ा आश्चर्य है, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कंशित वदित यदि प्लस अयम अध्ययम कूर्मः कतयापि निपतति तथा अत्रैव प्रक्त्वा खादिष्यामि। किसी ने कहा, किश्चित वदति, किसी ने बोला, यदि यह कूर्मः कतयापि किसी भी कारण निपतति नीचे गिर गया, तदा अत्रैव पक्त्वा, अत्रैव अत्र प्लस एव, यहीं पर पकाकर खाएंगे, ऐसा एक व्यक्ति ने कहा। अपरः अवदत्, किसी और ने बोला, सरस तीरे दग्धा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खा जाएंगे। अन्य माने दूसरे किसी ने कहा, अकथयन गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खा जाएंगे। ऐसे इन तीनों वाक्यों को यह कछुआ सुन रहा है आकाश मार्ग पर रहते रहते। देखो ये कछुए हैं, कछुआ आकाश मार्ग से उड़ रहा है, नीचे लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं, क्या कहते हैं इनको हिंदी में देखते हैं। कोई कहता है, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार भी नीचे गिर पड़ता है तो यहाँ पर ही पकाकर खा जाऊं। दूसरे ने कहा, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। इसमें आए हुए शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्ध जातः, उन लोगों की बात वचन श्रुत्वा सुनकर कूर्मः क्रुद्ध माने क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तः वचनम श्रुत्वा विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिए गए वचनों को भूलकर, विस्मृत्य माने भूलकर, सह कछुआ बोलने लगा। क्या बोलता है कछुआ? यूयम भस्म खादत त्वम युवाम यूयम, तुम सब क्या करो? भस्म राख खा जाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण, जिस क्षण उसने यह शब्द बोला, यूयम भस्म खादत, उसी क्षण, तत्क्षणमेव
कूर्मः दंडात भूमो पतित। वो कछुआ उसी क्षण पृथ्वी पर नीचे गिर पड़ा। पोरे सह मारित, पोरे सह मारितः, उस पोरों ने माने वो जनता ने, ग्वालों ने उसको क्या किया, मार डाला। चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कछुआ आकाश मार्ग से उड़ रहा है, लोगों ने नीचे से कुछ ना कुछ कहा अवश्य, तो उनको सुनकर कछुए ने आंसर दिया और वो क्या हो गया, नीचे गिर पड़ा। इसमें से अपने को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तत्क्षणम प्लस क्षण प्लस एव। उन ग्वालों के वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। दोनों हंसों को दिए गए वचनों को भूलकर बोला, तुम सब राख खाओ। यह बोलते ही कछुआ डंडे से धरती पर गिर पड़ा। आपने अभी चित्रों में भी देखा, और ग्वालों द्वारा उसे मारा दिया गया। एतोक्तम, कहा ये एक श्लोक है, उस श्लोक को एक बार पढ़ते हैं। इसका संधि करते हैं, अतः प्लस एव प्लस उक्तम। एतोक्तम सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति। सकूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सत्कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। क्या कह रहे हैं, इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यह न अभिनंदति। सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मित्रों के द्वारा, हित कामनाम अच्छे वचनों को, यो न अभिनंदति जो न प्रसन्नता पूर्वक सुनता है, प्रसन्नता से नहीं स्वीकार करता है। वह सह माने वह, कूर्म इव कूर्म के जैसा ही, दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति वह लकड़ी से नीचे गिर पड़ता है। अपने को, यह अपने लिए है, सह अपने लिए कह रहे हो, जो इस प्रकार की बातें स्वीकार नहीं करता, अपने मित्रों के द्वारा अच्छे बताए हुए बातों को स्वीकार नहीं करता, वो भी कैसे, अभिनंदति प्रसन्नता पूर्वक, वह व्यक्ति कूर्म के जैसा ही लकड़ी से नीचे गिर पड़ता है, अर्थात अपने पद से नीचे गिर पड़ता है। आप कितने भी ऊपर जाओ वो अवश्य नीचे गिर जाएगा। सरलार्थ है, इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति हित चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह जो स्वीकार नहीं करता है वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की भांति लकड़ी से गिर कर नष्ट हो जाता है। इसीलिए अपने चैप्टर का नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। शब्दार्थ हैं, इन शब्दार्थों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस प्रकार अभी हमारी कक्षा यहीं पर पूरी हो जाती है। यदि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि समझ में नहीं आया तो जो शब्द समझ में नहीं आता है उस शब्द को कमेंट करके बताइए, इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया है। इस प्रकार अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। सभी जनों को धन्यवाद।